थैंक यू आर अश्विन, यू आर ट्रूली आर अश्विन। हर फैन का दिल रो रहा है कि इतने बड़े लेजेंड की आखिरी मैच थी और उसे सेलिब्रेट करने का मौका ही नहीं मिला। हमें पता ही नहीं था कि ये आखिरी मैच होगी उनकी। बीजीटी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ये जो सीरीज है, इसके बीच अश्विन ने रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दिया, लेकिन ये रिटायरमेंट कम और प्रोटेस्ट ज्यादा लग रहा है। मुंह पे जैसे इस्तीफा दे के आ गए हो कि मैं रिजाइन करके वापस आ चुका हूं। सवाल उठ रहे हैं, क्या ड्रेसिंग रूम में सब गड़बड़ है? कप्तान, कोच और अश्विन के बीच क्या हो रहा है? कप्तान ने तो अश्विन के लिए एक बहुत ही दिल से पोस्ट रखी, तो प्रॉब्लम कहां पर है? याद आ गया वो टाइम कि 2014 सीरीज के बीच जब धोनी ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, 2024 में अश्विन ने चालू सीरीज में वैसे ही ऐलान कर दिया कि मैं जा रहा हूं। हमने जो देखा, ब्रॉडकास्ट हुआ कि विराट अश्विन के कंधे पर हाथ रख के उनसे बात कर रहे हैं, हक करते हैं दोनों एक दूसरे को। अश्विन की आंखों में आंसू देखे थे और दिल चीर के रख दिया हर फैन का। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सीरीज में मेरा रोल नहीं है और एज एन इंडियन क्रिकेटर आज मेरा आखिरी दिन है। कितना दुख है इस प्लेयर के दिल में। इसे रिटायरमेंट थोड़ी ना कहते हैं। 2-3 साल और देखना चाहते थे इन्हें, अभी भी क्रिकेट बाकी था। एक और फुटेज जिस पर कम फोकस हुआ है कि गौतम गंभीर से बात कर रहे हैं अश्विन और विराट कोहली बैकग्राउंड में नजर आते हैं। एनिमेटेड बातचीत, जैसे हमने अश्विन को पहले कभी नहीं देखा। कुछ कह रहे हैं कि ड्रेसिंग रूम में ग्रेग चैपल की वापसी हुई है। हमारी टीम में हिटलर गिरी ना कभी चली है ना कभी चलेगी। साइलेंटली राहुल द्रविड़ के साथ कंपैरिजन शुरू हो गई है। हारे हैं, हाँ, उनकी मौजूदगी में भी हारे हैं, लेकिन लेजेंड्स के साथ डील करने का तरीका अलग था उनका। लेजेंड्स के साथ आप मनमानी कैसे करोगे? कैसे उन्हें सिखाओगे? सालों तक भारत के लिए खेले हैं आर अश्विन, इतना कुछ दिया है देश को, इतनी खुशी, इतने मैजिकल मोमेंट्स। ऐसे अश्विन ने न्यूजीलैंड के सामने जब 3 मैच की सीरीज और सिर्फ 9 विकेट निकाली, 2 मैच में सुंदर ने जब 16 विकेट निकाली, तो वहीं से बातें शुरू हो गई थी। न्यूजीलैंड के सामने हमें जो हार मिली थी, रिटायरमेंट, उन्होंने तभी से अपने दिमाग में प्लान करना शुरू कर दिया था। उन्होंने पहले ही टीम मैनेजमेंट से कह दिया था कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अगर प्लेइंग 11 में मुझे शामिल नहीं करने वाले तो मैं टीम के साथ ट्रैवल नहीं करूंगा। फिर भी उन्हें ऑस्ट्रेलिया ले जाया गया। कहा गया कि ले जा रहे हैं तो आप जरूर से खेलोगे, बैठोगे थोड़ी ना। और फिर देखो क्या हुआ, पर्थ टेस्ट में ड्रॉप कर दिया गया। रोहित शर्मा की एंट्री हुई, तब उन्होंने मनाया। उन्होंने कहा कि पिंक बॉल टेस्ट के लिए रुक जाओ आप। तभी सुंदर को हटा के अश्विन को खेलते हुए देखा हमने। 3 टेस्ट में 3 स्पिनर्स को बदलते हुए देखा। पर्थ में अश्विन नहीं सुंदर खेले, पिंक बॉल में अश्विन ने खेला और थर्ड में जड्डू ने खेला और वो परफॉर्म भी कर गए। और तभी उन्हें समझ आ गया था कि उनकी जगह नहीं है। बीजीटी से पहले हमने रोहित, विराट और अश्विन, इनके बारे में, इनकी रिटायरमेंट की खबरें ये सुन तो रखा था। उन्होंने सोचा सीनियर्स को निकाले उससे पहले खुद ही निकल जाओ। सुंदर परफेक्ट रिप्लेसमेंट बन चुके हैं। कुंबले की तरह 38 साल की उम्र में इन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया। WTC फाइनल तक हम पहुंचेंगे या नहीं, ये अब तक एक सवाल तो है। तो इस मैच, इस ड्रॉ, इस खुशी के मौके पर रिटायरमेंट कर लो। लेकिन मैच में खेले ही नहीं और सडन रिटायरमेंट, अब यही बात फैंस से हजम नहीं हो रही। रोहित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा कि इतनी खुशियां दी है इस अश्विन ने, ऐसे लेजेंड को हक है कि वो अपना डिसीजन ले सके। अश्विन ने सिंपल रखा, कहा एज एन इंडियन क्रिकेटर मेरा आखिरी दिन, ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। क्रिकेट बचा हुआ है मुझ में, लेकिन क्लब क्रिकेट खेलूंगा, वहां देखेंगे आप मुझे। तो किसी बात का है कि इस सीरीज के लिए रुक जाते हैं। हम आपको आखिरी बार इंटरनेशनल क्रिकेट भारत की ओर से खेलते हुए देख पाते, चीयर कर पाते, एक यादगार फेयरवेल दे पाते। ऐसे जाना पेनफुल लग रहा है आपको भी और हमें भी, बट थैंक यू आर अश्विन, यू आर ट्रूली आर अश्विन। दुख इतना सा है कि अगर इनकी लास्ट टेस्ट होती और काश पहली गेंद से पता होता, इस लेजेंड को इस मंच पर फिर कभी नहीं देख पाएंगे हम। जय हिंद, जय भारत।